अब हम पढ़ते हैं कुछ भाव के बारे में ही, थोड़ा और एक कुछ बात बता देता हूँ कि कौन सा भाव को क्या कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो जो भाव की संज्ञा कहा गया है कि भाव की संज्ञा मतलब किस भाव को क्या कहते हैं, ठीक है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना। सबसे पहले केंद्र भाव किसको कहते हैं? तो केंद्र भाव जैसे हमने बोला था ना, ये पहला भाव है, ये दूसरा भाव है, मैं यहाँ 2 नंबर डाल देता हूँ, तीसरा और चौथा, 5, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। तो जो पहला भाव होगा, ये जो पहला भाव है यानी कि जो प्रथम भाव है, और मैं आपको आप कन्फ्यूजन आ रही है, ये राशि नहीं है, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा, मैं दोबारा बनाता हूँ फिर आप समझेंगे। तो ये अब बहुत ज़रूरी है कि इसको समझेंगे अच्छे तरीक़ा से, ठीक है ना, क्योंकि ये चीज़ आपको बहुत जरूरी माने बारीक से समझना है। इसको अगर आप समझ में आ गया तो आपको सभी चीज़ें आ जाएगा समझ में। तो पहला भाव जो केंद्र राशि किसको कहते हैं कि ये वाला है, ये एक ये और ये और ये यानी कि ये जो 4 हमने गोल निशान दिया है, भाव आपका यही रहेगा। इसमें जो भी राशि का स्वामी आएगा वो केंद्र का स्वामी कहलाता है। लेकिन केंद्र मतलब इसको कहते हैं, ये जो देख रहे हैं ना। अच्छा, केंद्र का मैं आपको बताता हूँ केंद्र का मतलब क्या होता है। जो आपका जो चौकुर रहेगा, ठीक है ना, जो चौकुर रहेगा वो उसको केंद्र कहते हैं। तो यानी कि जहाँ से आपका 4 मतलब चौकुर देखेगा, ये देखिएगा, मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ, ठीक है। चौकुर रहेगा मतलब ये देखिएगा, ये वाला हिस्सा देखिए ये एक चौकुर है, ये इसको कहते हैं केंद्र, ठीक है ना, ठीक है ना। फिर एक चौकुर ये भी दिख रहा है, बाकी आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये देखिए, ये जो 4 आता है इसमें आप देख रहे हैं, इस हिस्से को केंद्र कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि ये पहला केंद्र हो जाएगा। केंद्र कोई भी हो, पहला दूसरा कुछ नहीं है। यानी कि कौन कौन भाव को केंद्र कहते हैं? प्रथम भाव है ना, ये अब हमारा इसमें प्रथम लिखे थे, प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, ये चतुर्थ भाव था, ठीक है ना, सप्तम भाव और दसम भाव। इन भाव को क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं, ठीक है ना। तो केंद्र यहाँ देखिए लिखा है हमने, ये लिखा है केंद्र, मान के 1, 4, 7, 10 भाव को केंद्र कहते हैं, जो हमने यहाँ आपको दर्शाया है। ये देखिएगा जितने रेड के अंदर में, ठीक है ना। अब हम चलते हैं कि आप त्रिकोण किसको कहते हैं, है ना। चलिए अब दोबारा बना लेते हैं, ठीक है ना। हाँ देखिए त्रिकोण, मैं अभी त्रिकोण किसको कहते हैं मैं बताता हूँ। त्रिकोण किसको कहते हैं? एक है लग्न को भी त्रिकोण कहते हैं। जैसे यहाँ लग्न है ना, ये लग्न है, तो ये भी त्रिकोण है, ठीक है। इसको केंद्र भी कहते हैं, त्रिकोण भी कहते हैं। और एक ये भी त्रिकोण को कहते हैं, ये वाला 1, 5, 9 यानी कि जो पंचम भाव है, तो ये भी त्रिकोण है, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा, हाँ, लग्न, पंचम, नवम, ये देखिए, ये जो 3 जो है, ये वाला हिस्सा आपका ये त्रिकोण कहते हैं। यानी कि यहाँ मैंने लिखा है त्रिकोण मतलब 1, 5, 9 भाव को त्रिकोण कहते हैं, ठीक है। अब फणफर किसको कहते हैं? 2, 5, 8, 11 फणफर, यानी कि 2, 5, 8, 11। ये आपको याद रखना है। जैसे कि 2, 5, 8, 11, ये जो दूसरा भाव है, पंचम भाव है, अष्टम भाव है, और 11वां भाव को फणफर कहते हैं। और अपक्लिम किसको कहते हैं? 3, 6, 9, 12, ठीक है ना। तो थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूँ, है ना।
चलिए फिर बना लेते हैं। हाँ, अपोक्लिम किसको कहते हैं कि जैसे कि अपोक्लिम किसको कहते हैं कि 3, 6, 9, 12 इसको अपोक्लिम कहते हैं। ठीक है ना। अब ये जो भाव मैं बता रहा हूँ, ये तीसरा भाव है, छठा भाव और 9वें भाव और 12वें भाव, तो इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको अपोक्लिम कहते हैं। जैसे इसमें देखिए लिखा है अपोक्लिम। ठीक है ना। अब धर्म त्रिकोण किसको कहते हैं, आप ये बात देखिएगा। धर्म त्रिकोण, थोड़ा सा मैं इसको ऐसे मिटाऊंगा। ठीक है ना। चलिए, अब धर्म त्रिकोण किसको कहते हैं, इसको कहते हैं धर्म त्रिकोण। धर्म त्रिकोण को वही कहलाता है ना जो ये देखिएगा 1, 5, 9 जो पहला त्रिकोण था उसको धर्म त्रिकोण भी कहते हैं। और अर्थ त्रिकोण किसको कहते हैं, मैं थोड़ा इसमें ग्रीन ले लेता हूँ। अर्थ त्रिकोण मतलब ये आप देख रहे हैं ना, ये धर्म त्रिकोण मतलब एक त्रिकोण बनता है, देखिएगा ये बना त्रिकोण। ठीक है ना। तो इसको कहते हैं धर्म त्रिकोण। अब अर्थ त्रिकोण किसको कहते हैं, देखिएगा थोड़ा सा मैं इसको कलर चेंज कर देता हूं तो आप समझ जाएंगे। अर्थ त्रिकोण को 2, 6, 10 यानी कि ये देखिएगा, यानी कि ये भाव और ये भाव और ये भाव जो गोलाकार में हमने दिया है इसको अर्थ त्रिकोण कहते हैं। ये इसको अर्थ त्रिकोण भाव कहते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, ये अर्थ त्रिकोण भाव। ठीक है ना। और काम त्रिकोण किसको कहते हैं, थोड़ा सा मैं इसको कलर चेंज कर देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। काम त्रिकोण में मैं पिंक ले लेता हूं। ठीक है ना। काम त्रिकोण किसको कहते हैं, मैं पहले इसको मिटा देता हूं। चलिए हो गया हटो। ठीक है। अब काम त्रिकोण किसको कहते हैं, 3, 7, 11 यानी कि जैसे ये लग्न है। ठीक ना। तो 30 तीसरा ये हो गया और 3, 7, 11 यानी कि ये जो देख रहे हैं ये इसको कहते हैं काम त्रिकोण। ये जो 3 भाव है यानी कि तीसरा भाव, सप्तम भाव, 11वां भाव यानी कि इसको काम त्रिकोण कहते हैं। ठीक है ना। मोक्ष त्रिकोण किसको कहते हैं, मोक्ष त्रिकोण हो गया 4, 8, 12। ठीक है ना। मैं इसको थोड़ा सा और मिटा देता हूं। ठीक है। अब देखिएगा मोक्ष त्रिकोण किसको कहते हैं, 4, 8, 12 यानी कि 4, 8, 12 इसको मोक्ष त्रिकोण। देखिए ये एक त्रिकोण बना, ये देखिए ये इसको मोक्ष त्रिकोण कहते हैं। तो ये चतुर्थ भाव, अष्टम भाव और 12वें भाव इसको मोक्ष त्रिकोण कहते हैं। ये देखा ना मोक्ष त्रिकोण। ठीक है ना। और उपचय भाव किसको कहते हैं, 3, 6, 10, 11। ठीक है ना। उपचय भाव किसको कहते हैं, 3, 6, 10, 11 यानी कि ये उपचय भाव 3, 6, 10 और 11 इस भाव को उपचय भाव कहते हैं। ये 3, 6, 10, 11 उपचय भाव। और अनुपचय भाव, तो आपको अनुपचय भाव का मैं बताता हूँ थोड़ा भी, अब इसको समझ लीजिएगा अनुपचय भाव किसको कहते हैं। ठीक है ना। ठीक है। मैं आपको कुंडली, चलिए मैं अच्छे से बना देता हूं, एक ठो रखिएगा। ओहो ये चला गया। अब हम चलते हैं, क्या था अनुपचय। अनुपचय भाव को किसको कहते हैं, 1, 2, 4, 5, 7, 8,
9 और 12, इसको अनुपचय भाव कहते हैं। त्रिक स्थान किसको कहते हैं? त्रिक स्थान जो कुंडली में, त्रिक स्थान किसको, देखो त्रिक स्थान, यानी कि ये जो त्रिक स्थान किसको कहते हैं? 6, 8, 12, 6, 8, 12। अब 6, 8, 12 का मतलब इसको क्या हो गया? ये त्रिक स्थान है। और मारक स्थान जो है कि ये मारक स्थान जो देख लीजिएगा, ये हो गया मारक स्थान आपका। हाँ, ये देखो, ये जो है कुंडली में, थोड़ा सा नीचे ले आएंगे, ये वाला स्थान है मारक और ये वाला स्थान है मारक, 2 और 7। इसको मार्केश कहते हैं। इनका स्वामी जो होगा उसको मार्केश कहेंगे। आयु का देखा जाएगा, आयु किसके देखा जाएगा? आयु देखा जाएगा कि ये जो तीसरा स्थान है, तीसरा स्थान से आयु और अष्टम स्थान से भी आयु का विचार किया जाएगा, इसको कहते हैं आयु स्थान। और पतित स्थान जो व्यक्ति जो पति स्थान होता है, 6वां और 12वां, ये दोनों जो स्थान को पतित स्थान कहते हैं। तो मारक स्थान हो गया 2, 7 और आयु स्थान हो गया 3, 8 और पतित स्थान हो गया 6, 12। ये भाव की संज्ञा का याद कर लीजिएगा, ये भी आपके लिए जीवन में ये, हाँ अगर समझ गया तो त्रिकोण में कौन बैठा है, फणफर में कौन बैठा है, मार्केश कौन है, ये आयु का स्वामी कौन है, पतित का स्वामी कौन है, केंद्र का स्वामी कौन है, केंद्र त्रिकोण के साथ संयोग होता है, ये सब ज्योतिष की अभी आएंगे, ये आपको समझना पड़ेगा। उस समय के कार्य केंद्र क्या होता है त्रिकोण का, तो फिर आप फेल हो जाओगे। तो इसको ध्यान में रखना पड़ेगा, आपको याद रखिएगा। केंद्र मैंने इसमें जो दे दिया है, इस चार्ट को आप देख लीजिएगा, पूरा इसमें डिटेल्स लिखा है। आप इसमें उसमें भी मिल जाएगा, गूगल से भी मिल जाएगा, आप निकाल के देख सकते हैं, ठीक है ना। फिर अगले एपिसोड में फिर इन भावों का कारक कौन है इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है।